सॉरी दलबीर दहिया जी भी हैं, काफ़ी समर्पित साथी इस मिशन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी इस प्रदर्शन में क्या महत्व रखते हैं, वो क्या कहना है। साथियों मैं पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों आज मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने, जो सीनियर वक्ता हैं, जो सामाजिक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो कहा मुझे एक्सेप्ट किया। परंतु साथियों बीएसपी को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं। साथियों बीएसपी के पास लाखों संगठन, जो बीएसपी का नाम लेकर नीला झंडा लेकर लाखों संगठन है, परंतु वो वोट के टाइम पर एक नहीं होते। अगर आज हमारा वोट सही जगह जाता तो ये हमारे पास ये नौबत नहीं आती। हम हुक्म चलाते, हम संसद में उसके बराबर के होते हैं तो उसको बोलने नहीं देते। हमें बोलने का अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया, परंतु इन लोगों ने हमारा वो काट दिया। अब हम बीजेपी को कोसते हैं। बीजेपी के पास जो भी आरएसएस, बीजेपी, एवीपी, विश्व हिंदू परिषद जो भी है, वो संगठन ओनली फॉर बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। संगठन से लाखों हो, परंतु एक जगह एक विजन होता है, सत्ता। परंतु हमारे लोगों का आज गुरु रविदास के नाम से, नानक के नाम से, बुद्ध के नाम से जो भी है लाखों संगठन बना रखे हैं। सब प्रधानी के चक्कर में, माड़ा पहनने के चक्कर में रहते हैं। कोई भी बीएसपी को ना, और कोसते बीएसपी को, बीएसपी कुछ नहीं करती। आगे बढ़ो। अगर साहब काशीराम सोचता, अभी कोई आए, साहब काशीराम सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उसने हमारे दर्द को देखा, नजदीकी से देखा, और इस जमीन पे आए, नंगे पैरों से दौड़े। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए टाइम पे भोजन नहीं था। उस महामानव की कुर्बानियों को देखो। कोसने से कुछ नहीं होगा, सबको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर कुछ आपको फल चाहिए तो सपोज करो मैं एक चढ़ा हूँ, मुझे जमीन में गड़ना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा फल चाहिए तो जब जमीन में गड़ूंगा, मैं अंकुरित होऊंगा, फल दूंगा, और तो छांव भी मिलेगी और भोजन भी मिलेगा। तो साथियों सब अपने आप को, सब अपने आप को समर्पण की भावना से, ये सभी मेरे पिता तुल्य सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, मुझे बहुत खुशी हुई आज इकट्ठा हुआ। ये छोटा सा परिवार था, ये विशाल परिवार है। अगर समझने का तरीका है, इसको देखने का, आईना देखने का। अगर एक मैं आईने में सामने इकल्ला खड़ा होगा तो मैं दिखूंगा। अगर सारे समाज को देखोगे ना, सबका दर्द और दुख को देखोगे, सबका दर्द और दुख को देख के हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है। साहब काशीराम ने पेन का उदाहरण देके समझाया था साथियों, पेन का उदाहरण देके। साथियों हम 85% है जो पेन है ना, फिर भी वो 15% जब हमारा काम हो जाता है तो 15% हमारे ऊपर बैठता है। जो उसकी टोपी होती है पेन की, वो हमारे आज भी वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। साथियों आज सोचने का विषय है। आज तो बाबा साहब का अपमान किया है, आपका तो अपमान हर जगह हो रहा है। आपके महामानव का जो विश्व गुरु है उसका अपमान हो रहा है। तो धिक्कार है साथियों, जो हमारे लोग IPS डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हैं और बहुजन एक उस नीले झंडे को लेके आते हैं तो अंदर घुस जाते हैं, बीवी और टीवी में मस्त हो जाते हैं, उस नीले झंडे को नकार देते हैं। साथियों बड़ा दुख हो रहा है। आपका बेटा हूँ, दलबीर दहिया गाँव बहुत से चल के आया, पैदल चल के आया साथियों, परंतु मेरा दर्द था। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने जो बताया, वक्तव्य दिया, बहुत खुशी हुई। परंतु आज मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आप किसी भी संगठन से हो, परंतु एक नीले झंडे के नीचे आ जाओ, एक संगठन के नीचे आ जाओ। हमारा सब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज बहुत ही दुखी है, क्योंकि हमारे भगवान को इन्होंने बहुत ही निंदनीय शब्द कहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भगवान जो है, जो तड़ीपार हमारे जो गृह मंत्री जी ने कहा है, वो कौन से भगवान है। 5000 साल से हमारे ऊपर अन्याय होता आ रहा है, कहाँ घुसे हुए थे वो भगवान। हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विश्व रत्न हमारे भगवान हैं, उन्होंने स्वर्ग की बात छोड़ो, इस धरती पर स्वर्ग दे दिया है बहुजन समाज को। बहुजन समाज 85% है देश में, उनको बाबा साहब ने यहाँ धरती पर स्वर्ग दिखा दिया है। इससे बड़ा और क्या स्वर्ग होगा। वो स्वर्ग जिसको हम कल्पना करते हैं, हमें पता नहीं होता, कोई मर के वहाँ स्वर्ग जाके कोई आया है, किसी ने बताया है, ये कल्पनाएं हैं सारी। और बाबा साहब ने प्रैक्टिकल दे दिया। हम प्रैक्टिकल आदमी हैं और प्रैक्टिकल चाहते हैं, और हमारा इस ज्ञापन के थ्रू यही मांग है प्रधानमंत्री से कि इसको बर्खास्त करो, इस्तीफा दिलाओ, नहीं तो बहन जी जो भी आदेश देगी उसके आदेश के अनुसार हमें सड़क पर आना होगा, सड़क पर आएंगे, और जो भी करना होगा, जो भी कुर्बानी होगी, हम देने के लिए तैयार हैं। इसी बात के साथ मैं
ये और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे समाज को भी आज तक जो 70 साल हो गए हैं जो गुमराह किया जाता है और गुमराह हो जाते हैं, मैं निवेदन करता हूं हमारे समाज से। वो इसमें एक क्वेश्चन है सर कि आप जैसे संगठन ढेर सारे बाबा साहब के नाम पे बने हुए हैं और किसी महापुरुष के नाम पे बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग संगठन के माध्यम से क्या आप ये हासिल कर सकते हो अपना मुकाम? जी नहीं, इसलिए तो मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। मैं सारे बहुजन समाज से निवेदन करता हूँ, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई भी हो, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। आपने 70 साल से 2 डॉक्टरों को अपने नजर में रखा हुआ है, एक डॉक्टर कांग्रेस, एक बीजेपी। कभी हम कांग्रेस के पास चले जाते हैं, कभी हम बीजेपी के। हमारी समस्या किसी के पास नहीं है, आपने देख लिया 70 साल हो गए। अगर समस्या बहुजन समाज की कोई समस्या है उसको हल करने के लिए केवल साहब कांसीराम द्वारा बनेगी बीएसपी एक ही समस्या है, उसके पास उसको आपको जिंदा करना पड़ेगा, उसमें आपको मदद करनी पड़ेगी, बहन जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, तो आपकी समस्या हल हो सकती है। वरना आपकी समस्या ऐसे ही चलती रहेगी, नहीं होगी, ना हुई कदे 5000 साल से, ना आज तक हुई है। 70 साल हो गए हम संविधान करते हुए। आज समाज से ये निवेदन है कि अभी एक प्लेटफॉर्म पर तीसरा डॉक्टर अपनाओ, तीसरा डॉक्टर जिसके पास समस्या है, आपके समाधान है समस्या। तो मनोज कटारिया जी से भी हम जानना चाहेंगे, आज जो प्रदर्शन हो रहा है और आपकी पूरी टीम शामिल है, तो इसको लेकर के आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो सोशल मूवमेंट चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जो कोई भी मौका हो, पार्टी या कार्यक्रम हो, संगठन के, तो वहाँ पे बहुजन समाज की खबरें अपने चैनल पे दिखाने का काम करते हो, उतना समय निकालते हो बहुजन समाज के लिए। रही बात आज ये कार्यक्रम की, तो हमारी तो डिमांड एक ही है राष्ट्रपति से कि राज्यसभा का और लोकसभा विशेष सत्र बुला करें, और उसमें जैसे उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, जो उन्होंने सबने शपथ लिए थे वापस ले, और मोदी सरकार से भारत के प्रधान में हमारी गुजारिश है कि इसको गृह मंत्री पद से हटाए और देश निकालने से पहले सभी प्रार्थना वैसे इसको वापस। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास सभा संस्था से भी आप लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के साथ में, तो आपका इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना है माननीय उमेश जी? देखिए, हमारी सभाएं सभी एक हैं। हम बहुजन समाज से लोग जितने भी हमें, जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, जब तक हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सभी साथ चलकर, सभी साथ मिलकर इसका विरोध करें। इस जो गृह मंत्री अमित शाह ने, जो हमारे बाबा साहब विश्व गुरु, भारत रत्न, विद्वान, राजनीतिज्ञ, जो देश में नहीं पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में हमारे बाबा साहब से ऐसा कोई महापुरुष पैदा आज तक नहीं हुआ जिसके लिए इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से कि इसको बर्खास्त किया जाए और इसे माफी मंगाई जाए। गुरु रविदास सभा से भी हमारे बीच में प्रधान जी हैं और उनकी पूरी टीम, पूरी कमेटी इसमें प्रदर्शन में शामिल है। तो सर, आपका क्या कहना है इसको लेकर के? साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जो हमारे बाबा साहब का अपमान करने का प्रयास किया, उसने अपमान तो क्या करेगा, उसकी क्या हिम्मत है। वो गृह मंत्री नहीं, गिरा हुआ मंत्री है। और ये जो उनकी मनुवादी सोच है, SC ST विरोधी सोच है, उसका हमें खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। आज उसमें तकरीबन हम लोग कई संगठनों के BSP के अधीन इस ज्ञापन को देने आए हैं, जो सक्सेस रहा, और सभी का धन्यवाद। हमें अनेकता में एकता रखनी पड़ेगी। हमें रविदास सभा, अंबेडकर सभा, कबीर सभा, वाल्मीकि सभा, सबको साथ लेकर BSP को अगर आगे बढ़ाना है, तो BSP को भी सोना नहीं पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।